बिलावल की बोंगियां अवाम को इस टेंशन ज़दा माहौल में भी हंसने का मौका दे देती हैं, मगर इस वक्त बिल्लो रानी की मज़ीका खेजियां और आइन के खिलाफ बातों ने खुद पीपल्स पार्टी के चंद बाश और अरकान को भी मायूस किया है। ये लाडला इतना नालायक है कि लाख सिखाने पढ़ाने के बावजूद 4 लफ्ज नहीं खुद से बोल सकता और ख्वाब देख रहा है मुल्क का वजीर आजम बनने के। वैसे जब शोबाज जैसा मस्करा बंदा वजीर आजम बन सकता है तो फिर बिल्लो रानी भी ये ख्वाब देख सकता है। इस डफ्फर बिलावल को कोई 10 बार याद करवाता है, फिर मोबाइल में लिख कर दे देते हैं, फिर भी इस डफ्फर को याद नहीं होता। भुट्टो के 4 नारे याद किए हुए हैं, बस कोई मौका महल हो वो नारे मारना शुरू कर दो। बिल्लो रानी अपनी अम्मा की बातें कभी सुनी या फिर बोंगिया ही मारते रहना है? जब रगों में आसिफ जरदारी का खून हो तो ऐसी ही बिल्लो रानी आधा मर्द आधी जनानी पैदा होगी। मोबाइल से देखकर तकरीर करने वाला जाली लीडर बिल्लो रानी। अब अगर ये सच कह रही बिल्लो रानी तो मान लें, वरना कोई तुहीने जज या कोई गम गुस्सा मिलेगा देखने को। कौमी असम्बली में बिल्लो रानी की गुफ्तगू हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत शरीफ आदमी है। इसके जवाब में शोबाज ने जिन नजरों से बिलावल को देखा तो लगता था शोबाज को बिल्लो रानी में भी एक नई पुष्पा नजर आ रही है। शोबाज की गंदी नजरें बिल्लो रानी पे। ओए अल्लाह, बिल्लो रानी कल क्या कह रही थी? मेरी रगों में इस करप्शन मास्टर का खून है। दूर फिटे मुशर्रम हो तो डूब के मर जाओ पीपल्स पार्टी वालों। अगर मेरे नाना के बनाए हुए आइन के मुताबिक फैसला दिया तो मार्शल लॉ लग जाएगा। बिल्लो रानी की धमकी। बिल्लो रानी कभी कभी कितनी सच्ची बात कर जाता है। बाकी आप लोग समझदार हो, अगर लार्जर बेंच ना बना तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिल्लो रानी का अब्बू जी से मुतालबा। बिलावल की बोंगियां देखने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी कि इसे मुस्तकबिल का लीडर समझने वाले कितने अहमक है। भुट्टो के खून से गद्दारी करने वाला उसका जरदारी नवासा आज जो इस मुल्क में आइन की हालत है, पता नहीं ये किस मुंह से आइन की बातें करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये आइन को दफन कर चुके हैं और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है आइनी इदारों के साथ जो कुछ हो रहा, लेकिन ये आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के खाले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 इस मुल्क को 1973 में इस मुल्क दिया, गरीब को आवाज दिए, अवाम को हुकूमत देने का। इस्टेब्लिशमेंट के सारे पालतू आज एक जगह इकट्ठे हुए। फाइज ईसा जरदारी और शहबाज शरीफ। इस जज ने साबित किया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट और शरीफों जरदारियों के घर का नौकर है। आखिरकार कौम के मुंसिफ ने आज खुद आल जरदारी का पालतू साबित कर ही दिया। बेशर्म इंसान। जरदारी के पहलू में बैठकर कोई जज ये कहे कि सियासत मेरा मैदान नहीं तो अवाम को जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला चीफ जस्टिस होगा। इस तस्वीर को बगौर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ही नहीं बल्कि एक और शख्स भी गोल्डन जुबली से पुर उम्मीद है और उस अजीम शख्स का नाम है साईं काइम अली शाह। दरअसल पूरी पार्लियामेंट ही साईं है बशमूल जस्टिस फाइज ईसा के। इसीलिए तो कुछ समझ नहीं आ रही इन्हें। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर नजर से गुजरी। इस तस्वीर ने जहां कई मुहिब्बे वतनों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, वहां एक पहलू ये है कि आज काजी फाइज ईसा ने अपनी हमदर्दियां पीडीएम के साथ और तहरीके इंसाफ के खिलाफ जाहिर कर दी है। साईं तो साईं है, फिर इनकी क्या बात है? बेचारे गोल्डन जुबली को जुबली टाफी समझ कर बैठे होंगे, कम मिलेगी तो खाऊंगा। काजी, माइशत चोर, मुल्क चोर, कातिल, फकीर सब एक साथ एक ही सफ में खड़े हो गए। सभी बेगैरत जरदारियों शहबाज चोरों, गद्दारों और आइन शिकन के पहलू में बैठे मुतमईन जज कल के चीफ्स ऑफ पाकिस्तान होंगे और ये मुल्क में इंसाफ करेंगे। जस्टिस फाइज ईसा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बाकायदा से नून लीग ज्वाइन कर ली है? ऐसे जजों के फैसले मुतनाजा ना होंगे तो क्या होंगे? क्या जस्टिस फाइज ईसा की नून लीग के पास वीडियो मौजूद है जो इनकी गोद में बैठ गया है? काजी आइन पे तकरीर करने आया था। सहाफी ने पूछा, आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म देता है, आप क्या कहते हो? आइन पे तकरीर करने वाले ने नजरिया जरूरत के तहत खामोशी इख्तियार कर ली। तारीख याद रखेगी कि काजी फाइज के सामने जब आइन का मुहाफिज बनकर इज्जत कमाने का रास्ता था, उस वक्त वो आइन शिकनों की सफ में खड़ा हुआ और अवाम के रद्द किए हुओं के साथ बैठकर खुद भी जिंदगी भर के लिए रद्द होने को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि अपने और अपने इदारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहना चाहता हूँ कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद आईने पाकिस्तान के साए तले खड़े हैं। मैं आज ईवान में होने वाली बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये कौन सी तिफल तसल्ली है जो अवाम को दी जा रही है? क़यामत का दिन होगा और मुंसिफ के हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे। अल्लाह पूछेगा, जब तुमको ताकत और मनसब दिया तो क्या मेरी तालीमात के मुताबिक इंसाफ किया? फिर ऐसे ही हाथ बंदे औंधे मुंह जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। जरदारी की करप्शन के किस्से हालैंड की किताबों में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं और हमारे मुक्तदिर इदारे इन जैसों को इक्तदार मिलाने के लिए बजीद हैं कि अच्छी तरह मिलकर करप्शन की जाए। हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? जरदारी सही खेल रहा है। पहले नवाज शरीफ ना अहल हुआ, अब उल्टे सीधे मशवरे दे के शहबाज को ना अहल करवाएगा। नूली के कान में अजान जनरल जिया ने दी, जनाजा आसिफ जरदारी ने पढ़ा दिया, कब्र में खान उतारेगा। बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आकर रुक जाती है, फिर सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। 25 सालों में जरदारी भुट्टो खानदान ने सिंध में बस यही कुछ किया। डाकुओं, कत्ल, जबरदस्ती शादियाँ, मजहब तब्दील कराना, छोटू मोटू गैंग, वडेरों का निजाम। बिल्लो रानी तो लड़खड़ाती टांगों के साथ वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, साथ ही एक और चोर भी ये ख्वाब
देख रही है। तोशाखाना गढ़ी को मरियम सफदर ने इमरान खान के खिलाफ शोशाखाना बना दिया और जब नवाज शरीफ की तोशाखाना से गाड़ी ली, जो कि आप कानून के मुताबिक कीमत अदा करके खरीद भी नहीं सकते, उस पर इंटरव्यू करवाना शुरू कर दिया। अब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन बनाए इनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। ये लतीफा औरत भी पाकिस्तान की वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है। बेशक जिस तरह की अवाम हो उसी तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। ये औरत बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे तोशाखाना से गाड़ियां लेती रही, लेकिन इसे कोई पूछने वाला तक नहीं। कौमी असम्बली इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नजीर अहमद एडवोकेट ने नेशनल असम्बली में आज होने वाले इजलास में आसिफ अली जरदारी की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद ने सख्त लहजे में स्पीकर नेशनल असम्बली को कहा कि आपको हम 70 सालों से सुन रहे हैं, आज मुझे सुनो, हद हो गई है। इस दफा हतमी फैसला कर लें, मुल्क को जरदारी शरीफ फैमिलियों के चुंगल से निकाल कर हमेशा के लिए आजाद करवाना है, तब हकीकी जमहूरियत कायम होगी और मुल्क तरक्की करेगा। ये अवाम से लूटा हुआ पैसा लगाकर बार बार वापस आ जाते हैं। अब अवाम को मंजूर नहीं इनके बच्चों के आगे हमारी औलादें भी गुलामी करें। पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा, इन दोनों खानदानों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना होगी। अपना पूरा गुस्सा बैलेट बॉक्स के जरिए निकालना है। दोनों खानदानों का सूरज तब गुरूब होगा जब हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। वो ताकत है वोट की। बिल्लो रानी की बोंगियां, तिन्नानी 420 की पोजियां सब दरी की दरी रह गयी। अब बेखारी आजम सबसे बड़ी बीमारी, तुम सब जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो। बेशक अकल से बालातर फैसला या कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका हमें इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ कम मुतनाजा थी कि जस्टिस फाइज ईसा ने आज इस जलसे में शिरकत करने का फैसला किया। जरदारी साहब के कंधे से कंधा जोड़कर घंटों इमरान खान मुखालिफ अदल या मुखालिफ तकारीर सुनी। क्या सारी जहानत तदबीर खत्म हो गई है? जब जस्टिस फाइज ईसा ने आइन के 50 साल पूरे होने पर इस मज़ीका खेज खसूसी दावत को कबूल करने का फैसला किया तो क्या सोच रहे थे? यकीनन जश्न मनाने के बेहतर तरीके थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नाजुक और मुतनाजा वक्त में इससे बदतर ऑप्टिक्स क्या हो सकती है? काजी ईसा को पार्लियामेंट बुलाकर जरदारी और शोबाज का इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा गया है। इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी तारीकी, नाअहल तरीन और कमजोर तरीन है। लिफाफों की बांग बस खान तक महदूद है। लानती 2 नंबर सहाफी बेशर्म लोग। इसीलिए फुल कोर्ट की डिमांड हो रही थी। पूरा मीडिया इस टोले के हाथ का खिलौना है। अब तो सब सामने आ गया। फिर भी शाम में वही तोते बोलेंगे। इस मेहमान अदाकारी का भी दिफा किया जाएगा। अवाम को समझने की जरूरत है कि मीडिया सिर्फ एक कारोबार है जो इश्तेहारात के लिए कातलों का दिफा करता है। जरदारी ने भी कमाल कर दिया। पहले शहबाज शरीफ को कौम से जूते पड़वाए, फिर मरियम नानी को अब पास बिठाकर भिगो भिगो कर जूते मारा है। शर्म से सर झुक गए। या मुस्तकबिल की चमकदार सोच ने हाल को धुंधला दिया है। लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं इस हरकत पर, लेकिन हम इनसे मुतफिक नहीं। आइन का जनाजा पढ़ाने के लिए काजी से बेहतर और कोई इमाम मौजूद नहीं इस मुल्क में, और आइन के जनाजे में शिरकत करना कोई बहुत मायूब बात नहीं। हर करप्ट सियासतदान का हक है। अल्लाह का कानून है कि हर एक की असलियत सामने लेकर आता है। इस सब में छुपी अल्लाह की तदबीर और खैर को समझें और भरोसा रखें। बातिल सामने आएगा तभी तो मिटेगा। ये लोग हार चुके हैं। अवाम से ये लड़ाई इमरान खान की नहीं थी। ये अवाम ने अपनी लड़ाई लड़ी है। अवाम इंतजार में थी इनको ऐसा लीडर मिले जो कीमा ना निहारी पाए ना खाता हो, जो जरदारी जैसा 10% ना हो, मरियम जैसी जाहिल औरत ना हो, बिलावल जैसा खुसरा ना हो, डीजल जैसा मुनाफिक ना हो। जरदारी मिस्टर 10% अब वही तहरीक इंसाफ नहीं है जो आपने सिंध हाउस में मंडी लगाई थी। अब हालात बदल चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग सीधा जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम में 2 घंटे बाकी हैं, फिर अगले 24 घंटे अहम होंगे। हालात चाहे कुछ भी हो, मगर यह हुकूमत इलेक्शन से फरारी है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ट्वीट किया कि आज का दिन इंतहाई अहम है। जमहूरियत ने जीतना है या रुसवा होना है। मुल्क में जमहूरी निजाम ने चलना है या अनारकी ने फैलना है। अंधेरों में उम्मीद की किरण इमरान खान है, कौम की वाहिद उम्मीद।